नमस्कार दोस्तों, मैं अचल आपका एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट और आज अपनी न्यूमरोलॉजी सीरीज में हम न्यूमरोलॉजी नंबर 1 के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो इस न्यूमरोलॉजी नंबर 1 में आते हैं। सो कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेटिव जो किसी भी महीने की पहली तारीख में पैदा हुआ या 10, 11, 12 से लेकर 19, 21 और 31 तारीख में पैदा हुआ हो, वो न्यूमरोलॉजी नंबर 1 सीरीज में आएगा। दूसरा कौन सा व्यक्ति भी आएगा? अगर कोई भी व्यक्ति जनवरी के महीने में पैदा हुआ है या अक्टूबर में या नवंबर या दिसंबर में, वो भी न्यूमरोलॉजी सीरीज नंबर 1 में हम उसको काउंट करेंगे। तीसरी कैटेगरी है कि जो उसका ईयर ऑफ बर्थ है, तो उसके हम लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट्स में अगर 1 आ रहा है तो भी वो व्यक्ति न्यूमरोलॉजी नंबर 1 में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने यहां दिया है 1981, तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए, उसमें 1 आ रहा है। या 2001, इसमें भी ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स में 1 आ रहा है। और 2012, इसमें भी लास्ट 2 डिजिट्स में 1 आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके साल के आखिरी 2 डिजिट में 1 आए, वो भी न्यूमरोलॉजी नंबर 1 में आते हैं, भले ही वो उस दिन जो 1 तारीख या 10 तारीख, 21, 31 में भी ना पैदा हुए हों, ना वो जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पैदा हुए हों, मगर अगर उनके ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स में 1 आ रहा है तो फिर हम उनको न्यूमरोलॉजी नंबर 1 में काउंट करेंगे। एक चौथी कैटेगरी और है कि अगर किसी भी व्यक्ति का बेसिक नंबर 1 आ जाए, ऊपर 3 में से कोई भी क्राइटेरिया अगर मैच नहीं करता है डेट ऑफ बर्थ में, मगर चौथा क्राइटेरिया है कि बेसिक नंबर 1 अगर आ जाता है, तो भी वो नेटिव, ही विल कम अंडर न्यूमरोलॉजी नंबर 1। अब बेसिक नंबर क्या होता है? तो बेसिक नंबर क्या होता है? जिस दिन व्यक्ति पैदा हुआ है, महीने की जिस भी दिन पैदा हुआ है, उस दिन के नंबर्स को अगर मैं ऐड कर लूं और वो 1 दे दे, तो हम कहेंगे कि यह व्यक्ति भी न्यूमरोलॉजी नंबर 1 में आता है। एक पांचवी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं डेस्टिनी। तो अगर कोई भी व्यक्ति डेस्टिनी नंबर 1 आता है उसका, और ऊपर की चारों कैटेगरी में 1 नहीं आता है, फिर भी हम उसको न्यूमरोलॉजी 1 में काउंट करेंगे, क्योंकि ही इज बोर्न अंडर डेस्टिनी नंबर 1। नाउ व्हाट इज डेस्टिनी? तो डेस्टिनी इज बेसिकली, ये सम टोटल होता है हमारे डेट ऑफ बर्थ का। मतलब अगर मैं जो डे है और मंथ है और ईयर है बर्थ का, उन सभी नंबरों को मैं इंडिविजुअली ऐड कर लूं और मेरा जो लास्ट में सिंगल डिजिट नंबर आए, वो अगर 1 आता है, तो मैं कहूंगा कि ये व्यक्ति, इसकी डेस्टिनी नंबर 1 है, तो भी ये व्यक्ति न्यूमरोलॉजी नंबर 1 में। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई व्यक्ति न्यूमरोलॉजी नंबर 1 में आता है। उम्मीद है आप वो समझ गए होंगे, और नहीं तो ये वीडियो फिर दोबारा से आप देखें, और पहली स्लाइड में वो मैंने डिटेल में समझा रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो व्यक्ति है, अगर वो न्यूमरोलॉजी 1 में आता है तो उसका नेचर कैसा हो। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी और गौर करने वाली बात यह है कि प्लेसमेंट ऑफ 1, कि 1 जो डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है वो कहाँ आएगा, तो उसी हिसाब से कि क्या वो मंथ में आ रहा है, क्या वो डेस्टिनी में आ रहा है, क्या वो बेसिक में आ रहा है, क्या मल्टीपल वंस हैं डेट ऑफ बर्थ में, उसके हिसाब से नेचर चेंज होगा व्यक्ति टू व्यक्ति। तो अब हम वो समझ लेते हैं कि नेचर कैसे चेंज होगा। तो वो मैं आपको अब समझाऊंगा इस वीडियो में, अलग अलग एग्जाम्पल देके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि
ऐसे व्यक्ति ले लेते हैं जिसके डेट ऑफ बर्थ में डेस्टिनी 1 है सिर्फ, या उसकी डेस्टिनी 1 नहीं है और एक 1 आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में, मतलब चाहे वो मंथ में 1 हो, चाहे डे में मंथ 1 हो, या ईयर के अंदर 1 हो। तो एक पहला केस ये ले लेते हैं कि एक डेट ऑफ बर्थ है जिसमें डेस्टिनी सिर्फ 1 है, बाकी 1 कहीं पे भी नहीं है, ना डे में 1 है, ना मंथ में 1 है, ना, ये मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि डेस्टिनी 1 वाला एक एग्जाम्पल देके मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा कि कैसे हम देखते हैं कि कोई डेस्टिनी 1 में पैदा हुआ है या सिंगल 1 उनकी डेट ऑफ बर्थ में है। तो इसको अब हम समझ लेते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का नेचर कैसा हो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो नंबर 1 है, ये प्लेनेट सन से रूल होता है, और सन जैसे आपको पता है ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर माना गया है, और सभी प्लेनेट इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे सन, जैसे कि आप देखते हो कि सेंटर में है और सारे उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो जो भी पर्सन जिसके इसमें डेस्टिनी 1 है या सिंगल 1 है डेट ऑफ बर्थ में, तो ये लोग कैसे होंगे? कॉन्फिडेंट होंगे, एंड दे विल लाइक टू लिव लाइक ए किंग। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोगों की जिनकी डेस्टिनी में 1 है या डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 1 है। अभी मैं आपको इनका एग्जाम्पल देके भी समझाऊं। दूसरा, इनके पास लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, दे विल बी लाइक अ लीडर। तीसरा, अपनी लाइफ में इन लोगों को नेम एंड फेम भी मिलता है। कुछ इनकी नेगेटिव क्वालिटीज हैं जो इनमें रहती हैं, जो डेस्टिनी 1 है या सिंगल 1 है इनकी डेट ऑफ बर्थ में। वो क्या क्या नेगेटिव क्वालिटीज हैं? पहला है कि ये लोग इगोइस्टिक होते हैं बहुत ज्यादा। दूसरा, डोमिनेटिंग होती है, ये मतलब अपनी बात को रखते हैं कि भैया मैंने अगर कुछ बोल दिया तो सभी ने मानना है वो बात। तो डोमिनेटिंग टाइप का नेचर होता है, चाहे वो घर में ले लीजिए, चाहे वो बाहर ले लीजिए, पब्लिक लाइफ में डोमिनेट करना चाहते हैं। होंगे नहीं होंगे वो एक अलग चीज है, डोमिनेट करना चाहेंगे ये लोग। तीसरा, इनकी नेगेटिव क्वालिटीज में हम मानते हैं कि दे आर स्टबन, ये लोग स्टबन भी बहुत होते हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। तो ये जो लास्ट 4 फीचर्स हैं, ये अक्सर देखा गया है कि जो लोगों की डेस्टिनी 1 है, ठीक है जी, और एक मैंने बोला ऊपर सिंगल 1 डेट ऑफ बर्थ में, तो जिनकी डेस्टिनी 1 है और कहीं पे भी 1 नहीं है, सिर्फ डेस्टिनी में 1 है, उनमें ये नेगेटिव क्वालिटीज उभर कर रहती हैं। दे विल बी स्लाइटली मोर देन पीपल हु हैव सिंगल 1 इन देयर डेट ऑफ बर्थ। अब मैंने जैसे आपको बोला कि एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं जिसमें हम लेंगे डेस्टिनी 1 विदाउट 1 कमिंग एनीवेयर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 23 मई 2007। अब आप इसमें देखिए, ना तो डे में देखिए नंबर क्या है, 23, इसमें 1 नहीं है। मंथ मई है, इसमें भी 1 नहीं है। ईयर में देख लीजिए लास्ट 2 डिजिट्स, वो भी 1 नहीं है। अब तो पहली 3 क्राइटेरिया जो मैंने स्लाइड 1 में बताई थी वो तो फुलफिल नहीं हुई, ना डे में 1 है, ना मंथ में, ना ईयर में। अब चौथी क्राइटेरिया था हमारा बेसिक, तो बेसिक को भी देख लेते हैं। बेसिक क्या है? इसका डे है 23, 23 में पैदा हुआ है, तो 23 को ऐड कर लीजिए आप, 2 + 3 वो आ गया 5, ये भी 1 नहीं है। अब हम इसका डेस्टिनी निकालते हैं। अब डेस्टिनी में हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स ऐड कर लीजिए, 2 + 3 + 5 + 2 + 0 + 0 + 7, ये आ गया 19। 19 का आ गया 1 + 9, ये आ गया 10, और डेस्टिनी क्या बन गया इसका, 1 + 0 1। तो इस व्यक्ति का डेस्टिनी नंबर 1 है, जबकि इसके ना तो डे में 1 है, ना मंथ में, ना ईयर में 1 है, फिर भी
मगर और बेसिक भी 1 नहीं है, तो 4 क्राइटेरिया तो इसके फुलफिल नहीं होते हैं। इसको हम कहें कि ये नंबर 1 में आएगा, मगर इसका जो 5वां क्राइटेरिया है डेस्टिनी का, वो नंबर 1 आ रहा है। तो नाउ दिस person will fall under numerology number 1, but he will be counted as numerology number 1 but with destiny as 1। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव क्वालिटीज थी वो इस केस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहेंगी, इतना है बस। ठीक है जी। तो दोस्तों अभी तक हमने ये पढ़ा कि न्यूमरोलॉजी 1 में आने वाले व्यक्ति जिनकी डेस्टिनी में सिर्फ 1 है, या उनकी डे या मंथ या ईयर में कहीं एक 1 है, मतलब या तो सिंगल 1 है उनका, या डेस्टिनी 1 है, तो उनका नेचर कैसा होगा, मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या है इन्हीं 1 में, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी डेस्टिनी 1 नहीं है, मगर और सिंगल 1 भी नहीं है। ठीक है जी, सिंगल 1 नहीं है और डेस्टिनी भी 1 नहीं है, मगर उसके डे मंथ और ईयर में मल्टीपल 1s आ रहे हैं, तो उस बंदे का, उस नेटिव का नेचर क्या होगा, अब उसको हम समझ लेते हैं। तो ऐसा बंदा, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं अभी, जैसे कि 12 नवंबर, अब 12 में भी एक आ रहा है, नवंबर में भी 2 1 आ रहे हैं, तो 3 1 आ गए ना इसके पास। तो ऐसे व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे लोगों का नेचर कैसा होगा। तो ऐसे लोग, दे विल बी लो इन कॉन्फिडेंस, इनके पास लीडरशिप क्वालिटीज ना के बराबर होंगी। नेम फेम भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि इनको बहुत ज्यादा कोई नेम फेम मिलने वाला है जिंदगी में। बहुत ईगोइस्टिक जरूर होंगे ये, डोमिनेटिंग बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया पहले वाले केस में, जहां डेस्टिनी 1 हो किसी का या सिंगल 1 हो, वो लोग डोमिनेटिंग होते हैं। मगर ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 1s आए, वो डोमिनेटिंग नहीं होते हैं, मगर ये लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, स्टबन होंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे 17 जनवरी 1984। अब यहां बेसिक नंबर को मैं अगर डे को ऐड करूं 1 + 7, वो आ गया 8, तो ये भी 1 नहीं है। डेस्टिनी को ऐड करिए, डेस्टिनी कैसे आएगा, 1 + 7 + 1 + 1 + 9 + 8 + 4, ये आ गया नंबर 4। तो ये भी डेस्टिनी भी इसका 1 नहीं है। तो ना बेसिक 1 है, ना डेस्टिनी 1 है, मगर इसके जो डे है 17 तारीख, उसमें भी 1 आ रहा है, और जनवरी के महीने में पैदा हुआ है तो वहां भी 1 आ रहा है। तो इसमें मल्टीपल 1 है, जो 1 है वो 2 बार आ रहा है, मगर 1 जो है ना तो डेस्टिनी में है और ना बेसिक में है। अब इसमें मैं एक चीज और आपको यहां बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि ये तो हमने 1 नंबर के बारे में पढ़ लिया, अभी हम 2 के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 इन नंबरों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मल्टीपल 2 है, मगर इसके अलावा और नंबर भी उसके पास तो होगा ही होगा, तो उन नंबर से थोड़ा सा जो ऊपर की मैंने क्वालिटीज बताई हैं, ये थोड़ी सी डाइल्यूट या बेटर, थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं फर्क आएगा, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। तो ये चीज हम जान लेंगे। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि एक एक्सरसाइज, जैसे मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं कि एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए
कि आप लोग सबसे पहले अपने डेट ऑफ बर्थ में और या अपने नियर एंड डियर वंस की उसमें नंबर वन को देखें सबसे पहले कि आप उसमें कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद आप खुद अपना असेसमेंट करें और जो भी आपको लगे प्लस माइनस कि भाई ये चीजें मेरे में ऐसा है या मैं डेस्टिनी वन हूं मगर मैं उतना डोमिनेटिंग नहीं हूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के भेजें। आई विल हेल्प यू आउट टू नो कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि और भी नंबर होते हैं तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत डाइल्यूशन या प्लस पॉइंट आ सकता है, मगर ये चीजें मिलेंगी मिलेंगी जरूर आपको। तो इसके बाद मैं फिर आपको जब ये मेरे सारे नंबर्स खत्म हो जाएंगे 9 तक के, उसके बाद फिर मैं एक वीडियो कॉम्बिनेशंस पे भी निकालूंगा, तो उससे भी चीजें काफी कुछ क्लियर होंगी। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। और एंड में मैं यही कहूंगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।